नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है शिव कुमार चौपिन सर। खेल और खिलाड़ी, मेरे ख्याल से आज की बात यहीं पे रखें। पहले तो आप ये बताइए कि आपके हिसाब से अभी हम बैठे हैं जहाँ पे, आप यहाँ का मेरे को विवरण बताइए थोड़ा। पहले तो कोच कौन है, उनकी प्रेजेंट कैसी है, कैसा क्या हिसाब? पहले तो रविंदर जी, मैं आपको आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि आप जो इस क्षेत्र में और दिल्ली मूल ग्रामीण निवासियों के बारे में और गाँव की जो समस्याएँ हैं उनको जो आप उजागर कर रहे हो और प्रशासन पे जो एक दबाव बढ़ रहा है, आपके चैनल के थ्रू ये हर जगह सर्कुलेट हो रहा है और लोगों को इस बारे में पता चल रहा है कि ये दिल्ली देहात कितना इग्नोर करके रखा हुआ है सरकारों ने। और जैसे हमारा ग्रामीण परिवेश है, ये हमारा पूरा क्षेत्र है, इवन जो शहरीकृत गांव हो गए वहाँ पर भी जो खेलों की हमारी परंपरा है वो आज भी जीवित है। जैसे मुनीर का गांव से बहुत लोग जो इंटरनेशनल प्लेयर निकले हैं, तो ग्रामीण परिवेश में हमारे बच्चे आज भी खेलों में ना बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। शिव कुमार जी, हम भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। खेल और खिलाड़ी, राजनीति। पहली बात तो खिलाड़ियों के साथ और खेल के साथ राजनीति हो रही है, उस पर बात करते हैं। हम अपने आसपास की बात करेंगे। जैसे मदनपुर में, दरियापुर में स्टेडियम बना रहे हैं, लेकिन सिस्टम और सरकारें एक राजनीति करके खेल और खिलाड़ियों के साथ उसको बढ़ने नहीं दे रही। इससे हमारा जो देहाती सिस्टम है खिलाड़ियों का, वो शायद कमज़ोर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल रविंदर जी, बिल्कुल कमज़ोर पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद भी एक खिलाड़ी रहा हूँ, मैं खुद रेसलर रहा हूँ। लेकिन राजनीति हर स्तर पे, और ख़ासकर दिल्ली सरकार जब बनी थी, आम आदमी पार्टी या कोई भी होता है, इनका ये रहता है जब चुनावी घोषणा होती हैं कि हर गांव में एक खेल परिसर। लेकिन आज आप सर्वे करवाइए, किसी भी गांव में कोई होगा, 50 गांव में एक कोई स्टेडियम होगा। अदरवाइज अगर ये सुविधा चाहे आप छोटी करो बड़ी करो, एक परिसर तो बनाओ, उसमें सुविधाएं आप जितनी भी दोगे तो बच्चा प्रोत्साहित होगा, उसको एटलीस्ट स्टेप 1 में तो वो जाएगा कि वो वहाँ एक्सरसाइज के लिए उसको जगह मिलती है। आजकल गाँव में बच्चे मैं देखता हूँ कि रोड पे भागते रहते हैं। अब रोड पे ट्रैफिक भी आ रहा है, धूल भी होती है और स्वच्छता भी नहीं है। सरकार पता नहीं क्यों बहरी हो चुकी है कि वो सुनते ही नहीं है। और रही बात आपने जो मदनपुर की कही है, ये मदनपुर में नहीं, कई जगह ये हो चुका है कि घोषणाएं होती हैं लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ती। क्योंकि जिस दिन ये हो जाएंगे तो आप, जैसे अभी हरियाणा का नाम है गेम्स में, क्योंकि उन्होंने मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो दी हैं, प्रदान की अपने बच्चों के लिए, मोटिवेशन के लिए इनाम रखते हैं। आप दिल्ली का स्तर देखो, दिल्ली में पहले इतने अच्छे पहलवान आते थे, हर स्पोर्ट्स में आते थे, आजकल वो डिक्लाइन है। अगर आप सर्वे करोगे तो हमारे बच्चे मिडिल लेवल पे जाके रह जाते हैं। ये है विडंबना है। अच्छा, आपकी तरफ नजफगढ़, आप नजफगढ़ साइड से आते हो, नजफगढ़ के आसपास की आप मेरे को कुछ मेन प्रॉब्लम बता सकते हो? नजफगढ़ की बहुत प्रॉब्लम्स है, जिनको सिस्टम ने और सरकारों ने फंसाए खड़ा कर रखा है। आज भी फंसा के रखा हुआ है। आप अगर पहली लें तो मेरे ख्याल में 10 साल हो गए ये बोलते हैं कि नजफगढ़ में एक फ्लाईओवर बनेगा, जो कि आप अगर हरियाणा से आते हैं, क्योंकि ये एक मेन जंक्शन है। अगर आप गुड़गांव से आते हो तो आपको अगर हरियाणा में जाना पड़ता है तो नजफगढ़ से जाना पड़ता है। आप देखो, अगर एक ही किसी भी कॉर्नर से आप आ जाओ और 45 मिनट से ज़्यादा लगेगा आपको क्रॉस करने में। 2 सरकारें तो ये आ चुकी, उससे पहले ही बहुत घोषणाएं हुई कि नजफगढ़ के बाईपास बनेंगे, नजफगढ़ के फ्लाईओवर बनेंगे, तो नहीं बना, कुछ भी नहीं बना। लोग उसको चुनावी मुद्दा बना के वो बता देते हैं सर्वे हो गया, अभी बनने वाला। अब ये सरकार अब अपने 5 साल पूरे करने वाले हैं, लेकिन ना तो आज तक, ये बड़ी विडंबना है कि पढ़े लिखे हमारे वहाँ से विधायक हैं जो भी हैं, आज तक कोई कॉलेज नहीं है नजफगढ़ के क्षेत्र में, कोई कॉलेज नहीं है। क्या हमारे बच्चे यहाँ से जाते हैं और नॉर्थ कैंपस में जाते हैं, साउथ कैंपस में जाते हैं, वो बच्चे 2-2 ढाई घंटे ट्रैवल करके तब जाते हैं। क्या अगर वहाँ पे कोई कॉलेज खुलता है या और कुछ होता तो कम से कम वो वही के उनका उतना टाइम तो बचता। और पढ़ाई का, खेल का, नजफगढ़ एक इग्नोर्ड एरिया है, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। मैं आपको फैक्ट बता दूँ वहाँ पे, और वो ऑलमोस्ट ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन कोई वो नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, मैं 2-4 मुद्दों पर और बात करूँगा आपसे। जैसे कि सुल्तानपुर डबास में जो गंदगी का, मैं मोटी ही भाषा में कहता हूँ, क्योंकि सिस्टम ने उसका नाम बदल के कुछ और रख दिया, जो बहुत प्यारा नाम दिखता है, बढ़िया खूबसूरत है। लेकिन गुलाब के फूल की जो सच्चाई वो बताता हूँ आपको। कुल मिला के वहाँ पे खत्ता डलेगा, जो आज़ादपुर में कूड़े का पहाड़ है, सारी दिल्ली का कूड़ा इकट्ठा करके यहाँ पे डंप करेंगे। तो आपके हिसाब से ये फैसला गलत है या सही? ये बिल्कुल गलत फैसला है। मैं ये बताता हूँ, हमें भी कई बार मंत्रालय में जाने का मौका मिलता है। मैं आपको ये बताता हूँ, कोई भी IAS अफसर होता है या दानिश कैडर के जितने भी अधिकारी होते हैं,
ये लोग किसी भी कोई लोकल जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं उनके बारे में उनको कुछ नहीं पता। वो सिर्फ मैप लेते हैं और मंत्रालय में बैठ के चिन्हित कर देते हैं, ये सुल्तानपुर माजरा में इतनी जगह पड़ी है, यहाँ पे डाल दो। वो कभी ना तो उस एरिया का विजिट करते हैं, क्योंकि विजिट करेंगे तो विकास भी होगा। अभी आप एक केस ले लीजिए बकरवाड़ा का। दिल्ली में दुनिया भर की झुग्गी झोपड़ियाँ कहीं किसी पार्क में है, किसी सड़क पे है। सरकार उनके लिए चिंतित रहती है। उनको ये कहते हैं कि हम इनको परमानेंट आवास देंगे। अब वो आवास कहाँ दिया जाता है? बकरवाड़ा में। क्या बकरवाड़ा में जो बकरवाड़ा का जो गरीब तबका है या पिछड़ा या वंचित समाज है, क्या उनके बारे में किसी ने आज तक किसी सरकार ने सोचा? जो झुग्गी झोपड़ियों को वहाँ से उठा के, और बकरवाड़ा एक ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे क्या उन वंचित जो समाज है, क्या उनको कभी ये इस बारे में वो बुरा नहीं लगता होगा? आप क्या चाहते हो? नहीं, उनको अब जैसे डीडीए है, डीडीए में अभी पूरा क्षेत्र मास्टर प्लान में आ चुका है। अब वहाँ पे ईडब्ल्यूएस का है। अब द्वारका जब बनी थी तो उसमें भी हर सोसाइटी जो बनती है उसमें ईडब्ल्यूएस का कोटा होता है। अगर मान लो अभी मास्टर प्लान आ रहा है, ज़मीनें जो हैं, लैंड पूलिंग पॉलिसी फलाना ठिकाना, क्या कभी वंचित समाज के बारे में किसी ने सोचा है? आज तक नहीं सोचा है। अगर मान लो मेरे गांव में दिचाऊ कला में अगर कोई सोसाइटी बनती है तो सबसे पहले दिचाऊ गांव के जो वंचित समाज है उनका हक बनता है कि वो ईडब्ल्यूएस कोटे के अगेंस्ट में उनको प्रायोरिटी दी जाए। अच्छा, ये बताइए मेरे को कि पूरी दिल्ली में 360 गांव हैं, 360 गांव की भलाई के लिए दिल्ली में 35,000 से ऊपर एनजीओ और पंचायत और संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा। संस्थाएं आपस में भिड़ भिड़ा के, मैं बिल्कुल लोकल भाषा में बात करूँगा, ठीक है, मलिगुन में सिर्फ अपना चौधर वाला हुआ है, मुद्दे पर बात नहीं होते, मुद्दे पर चढ़ जाए हैं। इस कमजोरी ने कैसे दूर करें? देखो जी, इसके लिए तो पहली चीज़ तो बताओ, कमजोरी है कि नहीं? कमजोरी है, बिल्कुल जाहिर कमजोरी है। कैसे दूर करोगे? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि क्या, जब आपने एक अपने सवाल में ये कहा कि 360 गांव, 360 गांव का मतलब तो बहुत बड़ी एक आवाज़ है और जनसंख्या है। अगर आप रफली भी 3,000 5,000 अगर वोट काउंट करते हो तो वो कितना बनता है? लेकिन आज ये जो चीज़ें हो रही है, आपने बताया कि पंचायत तो खैर अभी दिल्ली में पंचायतें तो है नहीं, लेकिन वो RWS बना रखी हैं। अब उसमें क्या होता है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने पहली चीज़ तो इनको आपस में डिवाइड एंड रूल वाला एक फंडा बना रखा है। 360 गांव के अगर आदमी इकट्ठा होते हैं तो बहुत बड़ी आवाज़ बनती है, लेकिन वहाँ पे इस देहात का ये एक सबसे बड़ी एक कमजोरी लगा लो या विडंबना लगा लो कि ये संगठित नहीं हो रहे। क्योंकि जिस दिन संगठित हो जाएंगे 360 गांव, उस दिन सरकार तो आगे होकर भागेगी। शौकिन जी, आखिरी सवाल पे आते हैं। खेल से शुरू किया था, खेल पे ही आते हैं। आजकल के जो खिलाड़ी पदक जीत लाएँ, छोटा बड़ा कुछ भी, वो आते ही 99% राजनीति करने लग जाते हैं। जैसे स्वीटी बुरा जीत के आई तो उन्होंने माइक पे आते ही और कांग्रेस के लिए वोट मांगनी शुरू कर दी। अभी जंतर मंतर पे भी कुछ खिलाड़ियों ने राजनीति दिखाई। तो आप खिलाड़ियों को क्या कहना चाहोगे? उनको राजनीति भी करनी चाहिए या सिर्फ अपने खेल पे ध्यान रखें? देखो जी रविंदर जी, राजनीति अगर जब बच्चा एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन है, एक्टिव, तो उसका राजनीति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और अब जैसे आपने नाम लिए कुछ, अब फोगाट बहने हैं या उस परिवार से, क्योंकि उन्होंने अपना कैरियर कंप्लीट कर चुका, तो कैरियर कंप्लीट करने के बाद कोई राजनीति में आए, कोई IPS बने, IAS बने, वो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि रोजी रोटी सबको चलानी है। लेकिन अगर बच्चा या खिलाड़ी एक्टिव है स्पोर्ट्स में तो उसको राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपने खेल पे फोकस करना चाहिए। ठीक है शौकिन जी, धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। शौकिन जी ने बताई कि खिलाड़ियों को क्या परेशानी है, हमारा राजनीतिक सिस्टम कैसे चल रहा है, हमारा गांव का सिस्टम कैसे चल रहा है। आगे शौकिन जी मिलेंगे, फिर बात करेंगे नए मुद्दों के साथ। नमस्कार दोस्तों।